सो अब बात करते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और अब इससे रिलेटेड क्या इसके कंपोनेंट्स की, कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं और बेसिक डेफिनेशन क्या क्या है। कल डायग्राम हमने ये मतलब प्रीवियस क्लास में सारा डायग्राम हम चेक कर चुके थे कि ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है, ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस, और इसी के अंदर हमने वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ करी जियोग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो यहां पर अब देखिए, आप यहां पे अगर मैं एक बॉल है मेरे पास अर्थ बॉल की जैसे, उसको बीच में से कट करूं, है ना, जैसे बिल्कुल गोल आलू ले लो या कोई सा भी स्फेरिकल कोई सी भी चीज, उसको कट करूंगा तो एक स्लाइस निकालूं तो स्लाइस कैसी निकलेगी, किस शेप की निकलेगी, सर्कुलर। तो ये जो सर्कुलर प्लेन है उसको हमने क्या बोल दिया था, क्या नाम दिया था इस प्लेन को, इक्वेटर, है ना, ज्योग्राफिक इक्वेटर या जियो इक्वेटर। तो ये हमारा हो गया था ज्योग्राफिक इक्वेटर। और ये वाली जो लाइन है मैग्नेटिक एक्सिस, इसके अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए और इसके अराउंड एक स्लाइस कट की जाए, तो वो स्लाइस भी जो कट होगी वो भी एक सर्कुलर शेप ही रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो इसको क्या नाम दे दिया, मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर, दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। अब इसके बाद हमें कुछ एक दो डेफिनेशन ऑन देखनी है, वो कहलाएगी, इसमें एक रहेगी मैग्नेटिक मेरिडियन और एक जियोग्राफिक मेरिडियन। तो पहले जियोग्राफिक मेरिडियन की बात कर लेते हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है, और एक बात करेंगे हम किसकी, मैग्नेटिक मेरिडियन की। शायद मैंने स्पेलिंग मेरिडियन गलत लिखी है, मेरिडियन है, जियोग्राफिक मेरिडियन और एक मैग्नेटिक मेरिडियन। ये दो चीजें और डिफाइन करते हैं। तो जैसे हमने बोला कि एक मैग्नेटिक इक्वेटर जियोग्राफिक इक्वेटर आया, इसी तरह से अगर ये वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट इस अर्थ को ऐसे कट करके एक स्लाइस निकाल लूं तो वो स्लाइस कैसी नजर आएगी आपको, सर्कुलर। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल बीच में से ये इसी के अलोंग एक कट मारना है मुझे, इसको बिल्कुल ऐसे बीच में से कट कर देना है ना, तो ये अर्थ मेरी ऐसी निकल जाएगी। ये अर्थ को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, छोटा बड़ा हो गया यार, ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं, भावनाओं को समझना आप तो, ठीक है, छोटे बड़े से मतलब नहीं है हमें। तो इसमें से ये जो बीच की स्लाइस निकली है वो कैसी निकली है, सर्कुलर, यस और नो। क्या इसी सर्कुलर पे ही ये एक्सिस लाई कर रही है, जियोग्राफिक एक्सिस, यस सर। तो इसको, इस प्लेन को, इस सर्कुलर प्लेन को जो वर्टिकल प्लेन भी बोला जा रहा है, वर्टिकल सर्कुलर प्लेन, इसको बोलते हैं हम क्या, जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक इसी तरीके से, तो अब ये डायग्राम तो समझ में आएगा आपको कि जियोग्राफिक मेरिडियन क्या है ना। ठीक इसी तरह से इस मैग्नेटिक एक्सिस के अबाउट में एक कट लगाऊं, अभी कट कैसे लगाना है मुझे, ऐसे लगाना है कट, अभी तो पहले सीधा लगाया था इसके अलावा, अभी कट मुझे ऐसे लगाना है। तो जैसे ही कट लगा दूं मैं, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई अर्थ, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और बीच में ये वाली जो लाइन बनी, यहां से जो स्लाइस निकलेगी वो भी कैसे निकलेगी, सर्कुलर, सर्कुलर। है ना। तो ये जो सर्कुलर लाइन दिख रही है, ये सर्कुलर प्लेन जो दिख रहा है, ये भी वर्टिकल में लाई कर रहा है, इस प्लेन को नाम दिया है हमने क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अगर मैं यहां पर एक्सिस और उसके अबाउट बनाऊं तो देखिएगा कि कैसे बनेंगे, या अर्थ के अंदर ही बना देता हूं अलग से डायग्राम। ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये कहला रहा है हमारा क्या, जियोग्राफिक मेरिडियन।
और इसी तरह से ये वाली जो एक्सिस है मैग्नेटिक एक्सिस, इसके अबाउट एक अगर सर्कुलर प्लेन वर्टिकली ड्रॉ कर दिया जाए तो ये वाला जो सर्कुलर प्लेन बना ये हमारा कहला रहा है क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर हो गया दोनों का मीनिंग। तो इसमें 4 तरह के हमने सर्कुलर प्लेन बनाए, है ना। ये ऑलमोस्ट दिखाने को इतना ऊपर दिख रहा है बहुत पास में, ठीक है। इंक्लाइनेशन 10 डिग्री 12 डिग्री 13 डिग्री होता ही कितना सा है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये चीजें चल रही है। भाई ये 90 डिग्री यहाँ पर, तो 90 डिग्री से 10 डिग्री का डिफरेंस है 13 डिग्री 15 डिग्री डिफरेंस, तो इतना थोड़ी होता है, बहुत कम होता है। उस हिसाब से ये नीचे भी प्लेन जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी जो इतनी दूर बनाई है, अगर ये 10 डिग्री ये है, ये 10 डिग्री है, तो उसी के हिसाब से ये 90 डिग्री के हिसाब से इसकी एक्सिस भी बहुत कम डिग्री प्लेन बनाएगी। तो ये ऑलमोस्ट ये वाले प्लेन्स हॉरिजेंटली हैं और ये वाले वर्टिकल प्लेन्स हैं, ठीक है। इसलिए बुक्स में आपको वर्टिकल प्लेन लिखा हुआ मिलेगा, तो दीज आर द वर्टिकल प्लेन। अच्छा, जब हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे होंगे समझने के लिए आगे की चीजों को, तो वहां पे सर्कुलर की जगह क्या है, बहुत सी बुक्स में इस तरह का डायग्राम ले लिया जाता है, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप के अंदर। तो केवल समझाने के लिए ये कि हाँ भाई एक प्लेन हो गया, कि जैसे अगर मुझे 3D में समझाना हो कि अगर मुझे इसके अंदर एक स्लाइस कट करनी है ना, ये क्यूबॉइडल शेप के अंदर, तो ये बीच में से मैंने इसको कट कर दिया, तो स्लाइस कैसी नजर आएगी, देखिए यहां से कट किया तो ये मेरे को एक स्लाइस नजर आ गई, ये वाली सही। तो ये प्लेन दिखना काफी आसान हो जाता है। फिर एक स्लाइस मेरे को अगर मान लो ऐसे तिरछी कट करनी हो, तो उस तरीके से हम कुछ अलग अलग कट्स लगा करके और ऐसे प्लेन्स को शो कर देते हैं और इनके बीच में एंगल चेक कर लेते हैं। लेकिन ये प्लेन एक्चुअल में सर्कुलर ही है, अभी हम आगे जो डिस्कस करने वाले, ठीक है सर। अच्छा, तो जियोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये सारी टर्मिनोलॉजी आप लोगों को सभी को अच्छे से क्लियर हो चुकी है। So let's discuss now elements of earth, या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स एलिमेंट, है ना। अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड हैं उसके एलिमेंट्स की हम बात करने वाले हैं, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक यही है, अर्थ एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। तो हम यहां पर मेनली 3 एलिमेंट्स की डिस्कशन करने वाले हैं। एक बोला जाएगा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एक बोला जाएगा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और इसी को एक और दूसरा नाम दे रखा है एंगल ऑफ डिप या डिप एंगल। इसको अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बहुत सी जगह थीटा लिख देते हैं। तो जो हम यहाँ रिप्रेजेंटेशन जो भी आप एग्जाम के अंदर लिखें तो वहां पर एक बार वर्डिंग लिख के उसको डिफाइन जरूर करें, ताकि एग्जामिनर को ध्यान रहे कि आपने जो सिंबल यूज किया है वो किस पर्पस के लिए है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको अल्फा लेने वाले हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन या एंगल ऑफ डिप को डेल्टा लेने वाले हैं। जैसे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन को एनसीईआरटी में देखेंगे तो डी दे रखा है, डी बोले तो डिक्लाइनेशन, डन, ठीक है। सो इस तरीके से हम इन चीजों को डिफाइन करते हैं। और थर्ड आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। और इसको हम बोल रहे हैं बी एच बोले तो हॉरिजॉन्टल। ये 3 चीजें हमें यहां पर देखनी है। तो सबसे पहले साहब बात करते हैं किसकी, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन डी या अल्फा। अगर सिंपलेस्ट वे में लिख दूं एक लाइन की डेफिनेशन तो बोलेंगे एंगल
एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको बोल रहे हैं हम क्या, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है, अगर यहां पर ये इसके अंदर आपको ये जो डायग्राम है इसके अंदर ये वाला क्या चीज है आपका, जियोग्राफिक मेरिडियन, जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास हो, वर्टिकल सर्कुलर प्लेन, ऐसे प्लेन को बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। और ये वाला जो प्लेन दिख रहा है वो है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इनके बीच का एंगल, तो इनके बीच का एंगल ध्यान से देखो तो क्या यही है, यस और नो, दिस एंगल। यस सर। अगर ध्यान से देखें, अगर हम ये प्लेन नहीं बनाए तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच में एक तरह से जो एंगल बन रहा है वही यहां पर क्या है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। समझ में आ गया क्या? यस सर। अच्छा, फिर बहुत सी बार इसको कैसे डिफाइन कर देते हैं, और द एंगल made by a compass needle in a horizontal plane, made by a compass needle from actual north south, that is from geographic poles। एक्चुअल नॉर्थ साउथ क्या हो रहे हैं, एक्चुअल नॉर्थ साउथ का मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ, उन जिसको बोल रहे हैं फ्रॉम एक्चुअल नॉर्थ साउथ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब अगर मैं शुरू में डेफिनेशन लिखता तो आपको समझना मुश्किल हो जाता, क्योंकि अभी समझना आपको शायद मुश्किल लग रहा होगा। ठीक है, कैसे, कहां गई, ये रही, देखिए ये है मैग्नेटिक नीडल। अब सोचिए कि मैं इसको अब ऐसे रखूंगा तो आपको देखिएगा नहीं, अब समझ में आएगा कि मैं इसको ऐसे रखने वाला हूं, है ना। और ये मान लीजिए कि ये मेरी मैग्नेटिक नीडल है, ये जो मेरा मार्कर है वो मैग्नेटिक नीडल है। भाई इसमें ये जो मार्कर की पोजीशन मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, ये इसके अंदर नीडल की पोजीशन है। ठीक है, अगर अब दिखाऊं तो ये यहाँ पर ऐसे, ये ठीक। अब सोचिए आप कि ये पोजीशन देखिए, मेरा हाथ किस तरह से, एक्चुअल अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो ये एक्चुअल, मान लीजिए मैं नॉर्थ साउथ बोलूं, लेट सपोज ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन, और ये इससे थोड़ा सा घूम गई तो होना चाहिए था ऐसे। देखिए यहां पे कंपास नीडल कैसे है ना, ये मान लीजिए ये एक्चुअल नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ, और ये ज्योग्राफिक साउथ है। तो हमें लगता ऐसा था कि जो नीडल है वो यहां जाकर के सेट होनी चाहिए, लेकिन हमें यह पता है कि मैग्नेटिक कंपास नीडल हमेशा किस जगह पे जाकर के स्टेबल होने वाली है, जो मैग्नेटिक एक्सिस है, जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी के नॉर्थ साउथ की तरफ होगी। यस और नो? तो अगर मैग्नेटिक एक्सिस, इसके कंपैरिजन में इस डायग्राम को देखना, मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे, ये नॉर्थ इधर आ गया, तो उसके हिसाब से यहां पर मैग्नेटिक एक्सिस ये हो गई, ये हो गई। तो मैग्नेटिक कंपास नीडल यहां होनी चाहिए थी, लेकिन ये इसी प्लेन में होनी चाहिए थी, यहां पर होनी चाहिए थी, यहां पर ऐसे, लेकिन ये घूम करके थोड़ी इधर आई हुई इसी प्लेन के अंदर। तो मान लीजिए जियोग्राफिक नॉर्थ इधर बिल्कुल सामने, और ये जिधर कैप है वो साउथ है, ये घूम करके ऐसे टिल्ट हो चुकी है। तो होना चाहिए था ये वाली सिचुएशन, ये सिचुएशन होनी चाहिए, और इस सिचुएशन से ये इसी प्लेन के अंदर घूम करके ये ऐसे आ गई। तो ये जो एंगल बना इस प्लेन के अंदर, इसको बोल रहे हैं हम क्या, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन।
इसी चीज को अभी हॉरिजॉन्टली समझाया, अब देखो ये ऊपर रख दूं तो ये रहा, वो देखो ये नॉर्थ और ये इधर मैग्नेटिक एक्सिस, तो मैग्नेटिक एक्सिस इधर घूम गई। तो ये जो एंगल बन रहा है इस प्लेन के अंदर ये कहलाता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है, कितनों को समझ में आ गया एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन का मीनिंग? तो देखिए इसको चेक कैसे करेंगे। तो हमने बोला पहले एक हमें क्या बनाना है, जियोग्राफिक मेरिडियन, और एक बनाना है मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है साहब, तो मैंने जियोग्राफिक मेरिडियन मान लीजिए या तो आप जियोग्राफिक मेरिडियन को अगर सीधा बनाते हो ऐसे, तो आपको फिर इसके रेस्पेक्ट में जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो कुछ इस तरीके से टिल्ट करके बनाना पड़ेगा। ये देखिए मैंने यहां पर अब सर्कुलर नाम लेकर के कुछ इस तरीके से समझा दिया आपको कि हाँ भाई ये इस तरीके से सामने है और ये इससे थोड़ा कुछ उस तरीके से इंक्लाइंड हुआ है इसी प्लेन के अंदर। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बोल दो या ये एंगल बोल दो, ये एंगल ही क्या कहला रहा है आपका, अल्फा। दिस एंगल इज नॉन एज एंगल अल्फा। अब आपकी इच्छा हो, आप जिस मेरिडियन को आप बोल सकते हो मैग्नेटिक मेरिडियन, आप चाहो तो इसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोल लो, इसको जियोग्राफिक मेरिडियन बोल लो, आपकी इच्छा हो जैसा। तो अगर मैंने इसको इनिशियली जो जियोग्राफिक बोल रखा है क्योंकि मैंने इसको रोटेशन उधर की तरफ दे रखा है इस डायग्राम को देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइम पे ये जियोग्राफिक मेरिडियन है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन। मान लो मैं इस मैग्नेटिक मेरिडियन को हॉरिजॉन्टल लेकर के आऊं, इस प्लेन को ऐसे कर दूं बिल्कुल सामने आपके, तो ये वाला हिस्सा जो अभी ऐसे था और वो वाला हिस्सा, तो जब मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये उसके साथ टिल्ट पीछे की तरफ हो जाएगा। तो डायग्राम कैसे बन जाएगा, डायग्राम देखो कि ये कैसे बनेगा। मान लीजिए मैंने बोल दिया क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन। अभी देखो आपको 3D में बहुत इजीली नजर आना स्टार्ट होगा। जैसे बुक का पन्ना होता है ना, बुक खोलते हैं तो एक बुक खोल लो, उसका जो थोड़ा सा आपने हिस्सा खोला तो ये दो प्लेन नजर आ गए आपको। सो लेट्स सपोज दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दिस इज जियोग्राफिक मेरिडियन, फिक मेरिडियन। ठीक है, अच्छा तो ये एंगल, ये चीज समझ में आती है क्या, ये एंगल ही क्या कहलाएगा हमारा एवरीवन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, डिक्लाइनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। बात करते हैं सेकंड, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिप। तो अब होता क्या है कि ये जो कंपास है ना, कंपास, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे कंपास के अंदर, तो ये कंपास एक वर्टिकल स्क्रू पर पिवोटेड है, हिल रहा है ये, है ना, मतलब ये इसके ऊपर ऐसे रख रखी कंपास नीडल, तो ये इस तरीके से भी ऐसे तो रोटेट करेगी सही। इस स्क्रू पर, हाथ को, मेरी उंगलियों को मान लीजिए स्क्रू है, तो इस पर ये कंपास नीडल ऐसे तो इस प्लेन के अंदर ऐसे तो रोटेट करेगी सही, साथ ही साथ ये ऐसे भी झुक सकती। ठीक है, क्यों झुक सकती है उसका रीजन देखें कि अगर मैं मान लीजिए कि जब मैग्नेट को यहां पर इस इक्वेटर लाइन पे हैंग करता हूं तो वो हमेशा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहता है, लेकिन आपको पता है जैसे 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 मैं इधर ऊपर जाऊंगा, मान लीजिए ये जो टिप है ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपको पता है ये डायग्राम के अकॉर्डिंग कि अंदर जो मैग्नेटिक पोल्स रहे होंगे बार मैग्नेट के अकॉर्डिंग, ये ऊपर साउथ रहा होगा, नीचे नॉर्थ रहा होगा ज्योग्राफिक पोल्स के यहाँ पे अगर समझने की बात करें तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो जब यहाँ मैग्नेट लाऊंगा तो ये मैग्नेट ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगी या बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी, वर्टिकल। वर्टिकल। उसका रीजन साफ है, हमेशा मैग्नेट
दूसरे मैग्नेट के अपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट होकर के उस मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग इंक्लाइन होना चाहती है। रीजन इज दिस, एवरी मैग्नेट विल इंक्लाइन इटसेल्फ अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ये बोला था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इसलिए डिफाइन किया था कि जिस डायरेक्शन में एक छोटी सी नॉर्थ यूनिट पोल मूव करता, तो किसके अलोंग मूव करता? मैग्नेटिक फील्ड लाइन के। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, यानी मैग्नेटिक एक्सिस है, तो इसी के अलोंग अगर मैं एक बार मैग्नेट को लिया हूं तो बिल्कुल पोल पर जाकर के वो खड़ा हो जाएगा इस तरीके से, एकदम वर्टिकल। लेकिन यही इसको जब मैं यहां हैंग कर रखा है मैंने ऐसे, जब इसको मैं ऐसे नीचे लाऊंगा तो ये ऐसे होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा, और जब बिल्कुल इक्वेटर पे आऊंगा तो इक्वेटर पे हम लोग जहां रह रहे हैं वो इक्वेटर है ऑलमोस्ट। इसी वजह से जब हम हैंग करते हैं तो मैग्नेट्स ऑलमोस्ट इस तरीके से स्टेबल होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, आप ऐसे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दो पोल की तरफ, तो ये जो मैग्नेट है वो धीरे 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 यहां से आपने इसको ऐसे स्टेबल रख रखा है, और धीरे 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 ये इसके अंदर एंगल आना चालू हो जाएगा। तो इस हॉरिजॉन्टल से ये जो नीडल नीचे की तरफ झुक रही है, वो कितना एंगल से झुक रही है, कितने एंगल से इंक्लाइन हो रही है, हाउ बाय व्हाट एंगल द नीडल, कंपास नीडल विल इंक्लाइन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज नॉन एज एंगल ऑफ डिप। तो सोचिए कि मान लीजिए यहां पर जो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसका मतलब ये तो एक तरफ नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इसमें नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया ज्योग्राफिक। अगर मैं यहां पर हैंग कर दूं एक मैग्नेटिक कंपास को, तो सोचेगा कि ये कैसे होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी ये ऐसे मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, है ना। और हमारा ये ज्योग्राफिक मेरिडियन वाली एक्सिस ये है, तो ये एंगल तो हमने बोल रखा है सब अल्फा, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया सबको कि हाँ सर बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये ऐसे ना रह करके ये अपने आप को नीचे भी झुका लेती है, तो इसके साथ साथ ये यहां पर नीचे की तरफ भी झुक जाती है कुछ, ये ऐसे। तो इस झुकाव को, ये वाली जो ये अगर मैं यहां पे दिखा दूं ये वाला ये वाली लाइन कि हॉरिजॉन्टल लाइन ये थी, हॉरिजॉन्टल से वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो ऐसे इंक्लाइन हो रखी थी, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल से अब नीचे कितना झुक गई, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, है ना, जिसको हमने बोल रखा है डेल्टा। सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। कि घूमनी चाहिए ऐसे, ये तो इससे तो बना रही है डिक्लाइनेशन, लेकिन घूम करके ये नीचे की तरफ जो झुक रही है इसको बोल रहे हैं क्या? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। कितनों को समझ में आ गया एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का मीनिंग? ठीक है साहब। अब बात करते हैं, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप। इसका दूसरा नाम क्या है? एंगल ऑफ डिप। डिप करते हैं ना, जैसे फ्रेंच फ्राइज या आप जो जाते हो डोमिनोज वगैरह के अंदर गार्लिक ब्रेड, डिप कर रहे हो, एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे झुका हुआ है, ये झुकाव कितना है, दिस इज एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, दिस इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो इसको कैपिटल डी से भी बता दिया। नेक्स्ट लास्ट बात कर रहे हैं हम, थर्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो ये क्या चीज बोलता है? थर्ड कंपोनेंट की बात करें तो ये बोलता है कि साहब अब अगर ये नेट इधर झुका हुआ है तो इसका मतलब कंपास नीडल फाइनली जिस डायरेक्शन में एस्टेब्लिश हो चुकी है वही इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। भाई हमें पता है कि कोई भी मैग्नेट जिस डायरेक्शन में फाइनली स्टेबल हो जाए दैट इज द नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब नेट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ये है, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन को हमने हॉरिजॉन्टल बोल रखा है, अभी हॉरिजॉन्टल बोल रखा है, तो हम बोलेंगे, और ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये हुआ तो ऐसे ही ना, चाहे ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलो है, तो ये जो किसके अंदर है, ये प्लेन इस तरीके से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में, और ये हॉरिजॉन्टल से नीचे झुकी हुई है। तो हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल ऑफ डिप है इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड इस एंगल ऑफ डिप के कारण इधर की तरफ है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सिंपल। तो अगर ये बी वेक्टर है, अब कोई भी वेक्टर होता है तो वेक्टर कॉन्सेप्ट ही तो लगाना है, इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो यहां जहां तक आया ये बी एच कहला गया,
और वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि अलोंग द ये लाइन इस वर्टिकल प्लेन के अंदर जो हमारी फ्लोर की तरफ दिख रहा है ना, ये फ्लोर हो गया, नीचे देखूंगा तो फ्लोर की तरफ, तो ये हो गया इसका वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ BH की बात की जा रही है। क्यों बात की जा रही है? क्योंकि हम सब चीजें कहां देख रहे हैं, प्लेन के अंदर ही देखते हैं, दैट्स व्हाई इसको। तो अगर ये एंगल डेल्टा है तो बता सकते हो क्या कि BH की वैल्यू क्या होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ B? इफ B BH इज cos एन, delta. हाँ जी, B cos del. B B cos cos delta. डेल्टा, ठीक है। और BV कितना हो जाएगा? B sin साइन डेल्टा। delta. समझ में आ गया इतना? अच्छा, अगर मैं बोल दूं कि यहां से इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 1, tan डेल्टा इज इक्वल टू Tan delta. BV अपॉन BH। BH. ये वो वही चीजें जो आप वेक्टर में करते हुए आ रहे हो कि हाँ भाई ये R है, ये इसका RX कंपोनेंट, ये इसका RY कंपोनेंट, तो R वेक्टर इज इक्वल टू RX प्लस RY, और RX इज इक्वल टू अगर ये एंगल थीटा होता है तो R cos थीटा, R sin थीटा, डन। वही सब सिंपल चीज है। क्या यहां से अगर आप चाहो तो B की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ BH और BV भी लिख सकते हो, ठीक है? तो बेटा ये हमारा रिलेशन, हमारा मेन एम क्या था? BH फाइंड करना, BH है, B cos डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू पता होगी तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता हो किसी जगह तो डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कि तो ये टॉपिक हो गया साहब हमारा समाप्त। यहाँ तक कितनों को अच्छे से समझ में आ गया प्रॉपरली?